बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा, हमारे जितनी भी पिछले सेशन हो गए, जो इनिशियल 0 और 1 लेक्चर के अलावा हमने एक सीरीज शुरू की थी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बात की थी। फिर हमने जो बात की कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या आफ्टर कंस्ट्रक्शन वगैरह कौन कौन से इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल में हम टेस्ट वगैरह की बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। तो जो सबसे पहले हमने फिर कंक्रीट की बात की, कंक्रीट किस चीज़ से बना होता है, जिसमें सीमेंट हो गया, सैंड और एग्रीगेट जो मेन कंस्टिट्यूएंट है। अच्छा, अभी लेक्चर ऐसे समझ लो 1 या 2 से लेकर 24 तक हमने सीमेंट को डिस्कस किया था। जो दूसरे सीमेंट के साथ साथ जो इनकी सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, वो क्या है। इसके अलावा जो सीमेंट की टाइप है डिफरेंट, उनकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन हो गया। और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, उसका जो रिसर्च एप्लीकेशन है, जो क्रीट वगैरह में पार्शियल रिप्लेसमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी डिटेल से हमने कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वगैरह आसान अल्फाज में मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन फिर भी मेरा दावा नहीं है, हो सकता है कोई कमी पेशी हो, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह के दोबारा भी उसी पे बात हो सकती है। तो जो आज के 24 लेक्चर तक हमने सीमेंट और जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, जिसमें एएसटीएम स्टैंडर्ड हो गया और जो एसीआई वगैरह की कमेटी की गाइडलाइन है 225 वगैरह, उसको हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब हम आज जो दूसरी कंस्टिट्यूएंट है इम्पॉर्टेंट, वो है सैंड। तो आज के सेशन में हम उसी को थोड़ा स्टार्ट लेंगे। ये जो सैंड है वो बेसिकली है क्या, इनका नेचर क्या है, दूसरे जो है इनकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, और दूसरे जो है इसका सिविल इंजीनियरिंग में इनका रोल है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ साथ जो इनकी एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में, इनको भी थोड़ा इंशाल्लाह के टच करेंगे। और आखिर में जो इनकी क्लासिफिकेशन है, हम क्लासिफिकेशन करवा लेते हैं। जो दो सिस्टम है, एस्ट्रो हो गया, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन होगी, इनको भी इंशाल्लाह के हम वन बाय वन कर लेंगे। और इसके साथ अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरे आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल सके। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है जो फाइल की डेफिनीशन है, रोल है इसका इम्पॉर्टेंट, और जो आखिर में इनकी एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में, हम उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं कि डेफिनीशन ऑफ फाइल वगैरह वो है क्या। अच्छा, ये है कि फाइल इज नेचुरल unconsolidated material formed by withering of rock and decomposition of organic matter। अच्छा, साइल जो है बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक नेचुरल, ऐसे समझ लो नेचुरल मटेरियल है, जो कि अनकंसोलिडेटेड का मतलब यह है कि जितना भी हम इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे या कंप्रेस कर लेंगे, तो इनकी जो पार्टिकल है वो कंप्रेस नहीं होता, मतलब अनकंसोलिडेटेड है। अच्छा, किस चीज़ से बनता है? जो विदरिंग ऑफ राख वगैरह, जो हमारे पास राख है या कोई और है, इसमें जो विदरिंग होती है, विदरिंग का मतलब है इसके एरोजन वगैरह जो आहिस्ता आहिस्ता हो, पानी की वजह से हो विंड की वजह से हो, इनकी ऐसे समझ लो डिसइंटीग्रेशन होती है। या जो दूसरे ऑर्गेनिक मैटर है, उनकी डिकम्पोजिशन, मतलब वो डिकम्पोज होता है, ऐसे हम साइल बन जाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वाटर एंड एयर। अच्छा, जो बेसिकली इनके कंस्टिट्यूएंट है सैंड की, साइल की, वो है इसमें ग्रेवल भी होता है, सैंड है, सिल्ट, क्ले, और इसके साथ जो थोड़ी क्वांटिटी में इसमें वाटर भी होते हैं और एयर भी होता है। सही तो है। अच्छा, in civil engineering, soil is treated as an engineering material whose physical and mechanical properties such as shear strength, compressibility, permeability, density directly influence the design, stability and safety of structure। अच्छा, जो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जाहिर बात है हमारा फील्ड सिविल इंजीनियरिंग है, तो जो उसमें ऐसे समझ लो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है साइल को, जिसकी फिजिकल या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें शेयर स्ट्रेंथ हो गया, या इनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, या जो परमेबिलिटी, जो डेंसिटी वगैरह है, वो ऐसे समझ लो जो इस पे हम जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं वो डायरेक्टली इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता है। कि इनकी जो हम फाउंडेशन डिज़ाइन कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है वो इनके स्ट्रेंथ के ऊपर डिज़ाइन, इनके
का इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो इनकी स्टेबिलिटी या जो सेफ्टी स्ट्रक्चर है वो इनकी फिजिकल और जो इनकी ऐसे समझ लो प्रॉपर्टीज होती है या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है कि द स्टडी ऑफ साइल बिहेवियर एंड इंजीनियरिंग इज कॉल्ड साइल मैकेनिक्स। तो ये एक ऐसे समझ लो सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा ब्रांच समझ लो साइल मैकेनिक्स, जिसमें हम जो साइल की एप्लीकेशन है या बिहेवियर को हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, जिसमें सबसे ज़्यादा काम ऐसे समझ लो करल तिरजागी ने किया है, जिसको ऐसे समझ लो कि फादर ऑफ साइल मैकेनिक्स भी हम बोलते हैं, मतलब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइल के अंदर इंजीनियरिंग में काम हुआ है बेसिकली इसी साइंटिस्ट ने करवाया। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कंपोजिशन ऑफ साइल्स। अच्छा, बेसिकली ऐसे समझ लो कैसे हम जो स्टेट ऑफ साइल आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं कि किस फॉर्म में ये जो है हमें मिलता है। तो सबसे पहला वो है सॉलिड फेज में, जिसमें हमें मिनरल पार्टिकल ग्रेवल हो गया या सैंड है जो सिल्ट वगैरह जो सॉलिड पार्टिकल की सूरत में है, तो ये इनकी सॉलिड स्टेट है। अच्छा, जो लिक्विड फेज में क्या है कि जो इसमें जो ग्रेवल सैंड है इसमें अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह आ जाए इनके वाइट्स की दरमियान, तो ऐसे समझ लो ये लिक्विड फेज में आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर इसके अंदर वाटर के साथ साथ इसमें थोड़ा जो एयर है वो भी इसके अंदर दरमियान में जो इनके पार्टिकल है इसके अंदर आ जाए तो ये गैसियस फेज में भी आ जाता है। अच्छा, बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के जो ऐसे समझ लो जो इनकी इंजीनियरिंग बिहेवियर है या जो इनकी प्रॉपर्टी है साइल की, वो बेसिकली कुछ फैक्टर है या कुछ फिनोमिना है या कुछ प्रॉपर्टीज है या मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। इसमें जो सबसे पहले है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारे पास साइल सैंपल है इसमें जो इनकी पार्टिकल है वो इनकी साइज क्या है, क्या वो एक ही साइज के है या कुछ यूनिफॉर्मली है या इसमें बड़े साइज है या छोटा साइज है, इसमें सॉफ्ट है क्या है, ये इसी के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ है मास्टर कंटेंट वगैरह, क्योंकि जो हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं, मास्टर कंटेंट और डेंसिटी का आपस में बड़ा ताल्लुक है। सिमिलरली जो इनकी जैसे समझ लो डेंसिटी हो गया और प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि शायर को हम इसके अंदर कितना प्लास्टिसिटी है ताकि हम एक आसानी से अपने जो हिसाब से हमने किसी के शेप में मोल्ड करना हो वो हम आसानी से कर सके। और आखिर जो शियर स्ट्रेंथ है जैसे समझ लो इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो कि ये मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर सकता है बगैर किसी फेल्यूर के। तो ये ऐसे समझ लो 5 प्रॉपर्टीज है जो कि इनकी इंजीनियरिंग बिहेवियर पे बड़ा डिपेंड करते हैं इसमें। तीसरा जो है इसमें रोल ऑफ साइल इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले फाउंडेशन सपोर्ट आ जाता है कि जो साइल है ऐसे समझ लो तकरीबन 100% जो ऐसे समझ लो एक फाउंडेशन या जो सपोर्ट फराहम कर लेता है वो हमारे पास जो आखिर में इनकी लोड आ जाता है वो हमारे पास साइल पे आ जाता है। अच्छा, ब्रॉडली इसको फाउंडेशन सपोर्ट है जिसमें ऐसे समझ लो कि बिल्डिंग भी आ जाता है क्योंकि फाउंडेशन बना लेते हैं, ब्रिज के लिए हम पियर वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जो डैम्स हैं इनके लिए भी हम डीप फाउंडेशन वगैरह कर लेते हैं। जो रोड हो गया इसमें हम जो सब ग्रेड वगैरह की इनकी कंपेक्शन कर लेते हैं, अगर वहाँ पे इनकी सॉफ्ट साइल है तो हम इसको और भी ओवरले वगैरह जो इनकी कर लेते हैं इनके लिए। सिमिलरली जो टावर वगैरह हम हाई राइज या स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है उसमें जो फाउंडेशन बड़ा रोल होता है इस बिल्डिंग में। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल, ये बेसिकली जैसे समझ लो कि साइल की जो स्ट्रेंथ होती है कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, उसी बेस पे हम कौन सी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जिसमें शेलो हो गया या डीप हो गया। इसका हम डिस्कस करेंगे। शेलो को आसान अल्फाज में मैं ही कह सकता हूँ कि जो इनका वेट होता है फाउंडेशन का, अगर डिप जो है वेट से कम है तो ऐसे समझ लो ये शेलो फाउंडेशन है। अगर जो इनका डेप्थ है वेट से ज़्यादा है तो इसको हम डीप में कंसिडर कर लेते हैं। और आमतौर पर ये अगर 3 मीटर से कम हो तो ये शेलो कहलाते हैं, अगर 3 मीटर से ज़्यादा हो तो वो डीप में चला जाता है। सिमिलरली जो साइज एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग है, सेटलमेंट बिहेवियर है, वो बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर इनका डिपेंड करता है। अच्छा, आखिर में जो है विदाउट प्रॉपर साइल इन्वेस्टिगेशन स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, क्योंकि ये ऐसे समझ लो कि स्ट्रक्चर ऊपर से हम जितना भी मजबूत बना लें इनका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हमने इनका अगर प्रॉपर तरीके से हमने इनकी फाउंडेशन सेट नहीं की। ऊपर आप जितना भी मजबूत कर लें लेकिन अगर नीचे कमज़ोर है तो आपका ऐसे समझ लो कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल फायर है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो इसमें जो इशू आ जाता है बिल्डिंग में, इनमें तो सबसे पहले एक्सेसिव सेटलमेंट है। तो वहाँ पे अगर बिल्डिंग वगैरह के हमने खड़ी कर दी, बाद में इनके ऊपर पूरा लोड आ गया कि
यूनिफॉर्म सेटलमेंट भी हो सकता है, पार्शियल सेटलमेंट में ये जो है दब जाता है। इसके अलावा टिल्टिंग वगैरह जो कैसे समझ लो पार्शियल सेटलमेंट सेटलमेंट में होता है, क्रैकिंग वगैरह भी आ जाता है इसमें। तो स्ट्रक्चर फेल्यूर है, बस ऐसे समझ लो कि पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा अगर हमें सेटलमेंट वगैरह होगी इसमें। अच्छा, तीसरा दूसरा जो इसमें है लोड ट्रांसफर मीडियम। जो हमारे पास फाइल है, ये बेसिकली जो इनका दूसरा फंक्शन है लोड ट्रांसफर। ये लोड को जो हमारे पास जितनी भी सुपर स्ट्रक्चर है, हिल स्ट्रक्चर है, ये असल में ये लोड को ट्रांसफर कर लेता है नीचे जमीन पे। अच्छा, तो ये है साइल सेफ्टी ट्रांसफर स्ट्रक्चरल लोड टू डीपर स्ट्रंगर लेयर ऑफ द अर्थ वगैरह, जिसमें हम पियर वगैरह जैसे समझ लो इनको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो इंजीनियर क्या कर लेते हैं, किस बेस पे इनकी कैलकुलेशन कर लेता है, इसमें जो सबसे पहले चीज़ होती है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है, जो मैक्सिमम लोड है, जितना जो बगैर किसी फेल्यूर के ऐसे समझ लो जो साइल बर्दाश्त कर लेता है, तो जो मैक्सिमम लोड है बेसिकली हम उसी को बेरिंग कैपेसिटी बोलते हैं आसान अल्फाज में। दूसरा है सेफ बेरिंग कैपेसिटी। सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या है कि जो हमारे पास अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो हम फिर उसी बेस पे हम जो है बिल्डिंग की डिज़ाइन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बजाय इसके हम थोड़ा कम स्ट्रेंथ लेते हैं ताकि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो। तो हम जो किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, तो हमारे पास सेफ बेरिंग कैपेसिटी आ जाता है। तो तीसरा वाला है एलोवेबल सेटलमेंट। इसमें हम ये कर लेते हैं कि जो ऐसे समझ लो कि डिज़ाइन बेसिस पे हम एक जो विद इन एक सर्टन लिमिट हम इनकी सेटलमेंट को अलाउ कर लेते हैं कि अगर ये सेटलमेंट आ भी जाए, ताकि जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है इनके ऊपर इतना इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, इनको कोई डैमेज वगैरह नहीं कर सकता है। अच्छा, जो तीसरा है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो साइल इटसेल्फ ऐसे समझ लो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज होता है, जिसमें अर्थ डैम हो गया, जिसमें एम्बैंकमेंट हो गया, जो रोड के साइड पे हम इनकी सपोर्ट वगैरह फराहम कर देते हैं। सिमिलरली जो तीसरे नंबर पे रोड सबग्रेड है, मतलब जो रोड हम बना लेते हैं ऐसे समझ लो जो नेचुरल ग्राउंड है, वहाँ पे भी जो इनकी बड़ा रोल होता है साइल की, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम्पैक्ट कर लेते हैं, ये ऐसे फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली जो बैक फिलिंग है, अगर हमने कहा कि खुदाई वगैरह की है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो साइड पे जो हमारे पास स्पेस रह जाता है उसी से हम बैक फिलिंग भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो कैनाल लाइनिंग वगैरह है उसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो आखिर में क्ले साइल है, वो बेसिकली हम जो बैग्स वगैरह कर लेते हैं, उसी को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्परवियस लेयर वगैरह जहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें परमेबिलिटी ना हो, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्ले को। तो चौथे नंबर पे हमारे पास है वो पेमेंट सपोर्ट। ये जो हाईवे है या एयरफील्ड है जिसमें एयरपोर्ट वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे आप ऐसे समझ लो जो साइल है वो एज सबग्रेड वगैरह, जहाँ पे क्योंकि ये मेन जो प्राइमरी सपोर्ट है वो हमारे पास जो साइल है वो सबग्रेड जो है वो बिल्कुल बेसिकली साइल के ऊपर इनका बना होता है इसमें। सिमिलरली जो सबग्रेड स्ट्रेंथ है, कंट्रोल पेमेंट थिकनेस वगैरह, वो उसी के ऊपर जो ऊपर इनकी पेमेंट वगैरह लेयर क्रिएट कर लेता है कि इसमें सबग्रेड कितना होगा, सब बेस कितना होगा, वेयरिंग कोस्ट वगैरह कितना होगा। ये बेसिकली डिपेंड कर देता है सबग्रेड की स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब आखिर में जो इनकी साइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर लेता है कि हमने कितने थिकनेस में देना है इसको। सिमिलरली जो वीक साइल है स्टेबलाइजेशन, जिसमें हम लाइम स्टोन वगैरह अगर आपने कहाँ पे स्टेबलाइजेशन करना है, इसमें सीमेंट वगैरह मिला लेते हैं, साइल स्टेबलाइजेशन या बिटुमेन मिला लेते हैं इसमें पार्शियली इसमें, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। तो जो पांचवा है रोल है इनका स्लोप स्टेबिलिटी, जो कि साइल प्रॉपर्टी बेसिकली स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर लेता है, जो साइल की प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, वो किस सूरत में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो नेचुरल स्लोप है, कि फॉर एग्जांपल अगर ये नेचुरल ग्राउंड है, इसमें साइल वगैरह को आपने डंप करना है ऊपर से, तो जो एक ऐसे समझ लो जो एक नेचुरल स्लोप में क्रिएट हो जाता है, जो ग्राउंड के साथ इनका बना देता है। ये बेसिकली ये उनकी जो साइल प्रॉपर्टी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली जो कट स्लोप है, जहाँ पे हमने अगर कोई कैनाल बनाना है या रोड वगैरह बनाना है, जहाँ जहाँ हम वर्टिकली इंटेंशनली काट देते हैं, तो जो जिस स्लोप पे ये अपने ऐसे समझ लो स्लोप को मेंटेन कर लेता है, जहाँ जिस लेवल पे हम काट देते हैं, ये भी बेसिकली साइल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। और थिर्डली जो एम्बैंकमेंट हमने पहले भी यूज़ किया था कि सपोर्ट होता है, वो रेल की पटरी हो, रोड वगैरह हो, जो साइड पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं, बेसिकली एम्बैंकमेंट है इसी सैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा इनका डिपेंड है। जो आखिर में इनका शेयर स्ट्रेंथ है, जिसमें कोहेजन हो गया, एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन वगैरह, ये जो स्लोप डिजाइनिंग वगैरह में आ जाती है सारी चीज़ें, वो भी बेसिकली इसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
अच्छा, जो छठा रोल है ड्रेनेज एंड सीपेज कंट्रोल में, कि जो सॉइल परमेबिलिटी है बेसिकली, वो किस चीज़ को इसके ऊपर इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जो हमारे पास ग्राउंड वाटर फ्लो है, जो ज़मीन के अंदर जो ऐसे समझ लो नेचुरली जो पानी आ जाता है, फिर इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ इनकी फिल्ट्रेशन होती है। तो इसमें भी सॉइल का बड़ा जो ग्राउंड वाटर फ्लो है, इसमें इनका बड़ा रोल है। सिमिलरली जो सीपेज है, जो डैम के फाउंडेशन के अंदर जो इनकी सीपेज होती है फ्रॉम हायर रिजर्वायर टू लोअर रिजर्वायर, इनके ऊपर भी इनके बड़ा इम्पैक्ट है। जो रिटेनिंग वाल ड्रेनेज है, जो साइड के ऊपर हम बना लेते हैं, जिसमें पानी वगैरह को सेफ तरीके से एग्जिट देता है, इसमें भी इनका रोल है। सिमिलरली जो फिल्टर है, जो ड्रेनेज लेयर वगैरह हम साइल की ग्रेडेशन बेसिस पे कर देते हैं, इसमें बड़ी इनकी डिज़ाइन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, जो आखिरी है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें साइल वगैरह हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लैंड फिल। जो हमारे पे अगर कोई गंदी चीज़ या जो कचरा वगैरह इसको ज़मीन के अंदर दफन करना हो, तो बेसिकली हम लैंड फिल वगैरह वहाँ से साइल इनके ऊपर डाल देते हैं। सिमिलरली जो वेस्ट कंटेमिनेशन है, उसमें भी इनका यूज़ है। जो ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन है, जो सेप्टिक टैंक वगैरह है, इसमें सारा इनके जो एनवायरमेंटल रोल है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आखिर में जो क्ले साइल है वो बेसिकली इम्परमिएबल बेरियर है, कि जो हमारे पास इसमें जो परमिबिलिटी नहीं होती है, जो सीपेज वगैरह नहीं होता, हम उसी के लिए जो क्ले साइल वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है सिविल में? अच्छा, जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल सेफ्टी। मोस्ट स्ट्रक्चरल फेल्यूर अकर ड्यू टू सॉइल प्रॉब्लम रादर देन स्ट्रक्चरल डिजाइन एरर। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हम स्ट्रक्चर जितना भी स्ट्रॉन्ग बना ले, उनका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक उनका जो डिज़ाइन है या जो जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से ना हो। तो हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चरल फेल्यूर है, वो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की वजह से नहीं, वो सेल के प्रॉब्लम की वजह से इसमें इश्यूज वगैरह आ जाता है। जिसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो है सेटलमेंट फेल्यूर। इसमें सेटलमेंट दब जाता है बिल्डिंग वगैरह, जाहिर बात जब दब जाता है, मूवमेंट आ जाती है वर्टिकल, तो इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें टिल्टिंग वगैरह भी आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो हमारे पास लूज साइल है जिसमें मॉइस्चर वगैरह भी है, इनके दौरान इन केस जब इम्पैक्ट लोड आ जाता है, जो आमतौर पर हमारे पास अर्थक्वेक में आ जाता है, तो अर्थक्वेक में जो है इनकी ऐसे समझ लो ये उड़ जाता है, तो ऐसे समझ लो ये फ्लोटिंग स्टेट में आ जाता है। तो इसको बेसिकली लिक्विफिकेशन लिक्विफेक्शन कहते हैं इसमें। दूसरा है इसमें इकोनॉमिक डिज़ाइन है। जो साइल इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे समझ लो हमें हेल्प कर लेता है सिलेक्टिंग इकोनॉमिकल फाउंडेशन टाइप। क्योंकि अगर हम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर ले, तो इसमें हो सकता है हमने ओवर डिज़ाइन किया हो, जहाँ पे हमें इतनी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, डीप फाउंडेशन की हमने डीप दिया हो तो वहाँ पे। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हमारे पास अनइकोनॉमिकल में। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि जहाँ पे हमने शेलो फाउंडेशन डिज़ाइन किया बिल्डिंग वगैरह, वहाँ पे हमें डीप की ज़रूरत होती है और बाद में हमारे पास इशू हो जाता है। तो ये भी जो है ऐसे समझ लो इकोनॉमिकल वगैरह नहीं होता। तो जो मेन मकसद ये है कि आप साइल जो इन्वेस्टिगेशन है, इनका बड़ा रोल होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर में, कि उसी बेस पे हम सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लेता है। इसके अलावा अवॉइडिंग ओवर डिज़ाइन वगैरह, हम जो मैंने पहले बता दिया था कि हो सकता है जहाँ पे डीप फाउंडेशन की ज़रूरत हो, हम वहाँ पे शेलो दे देते हैं, या शेलो की जगह हम डीप प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन कास्ट वगैरह, वो भी बेसिकली ज़ाहिर बात है डिज़ाइन पे डिपेंड कर लेता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर ले उसी बेस पे जो हमारे पास रियल कंडीशन है, तो हमें इकोनॉमिकल डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है। अच्छा, जो तीसरा है डिज़ास्टर प्रिवेंशन, कि अगर हम फाइल को हम जो बिहेवियर है इसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, तो जो हम डिज़ास्टर प्रिवेंशन या जो डिज़ास्टर हमारे पास आ जाता है इसमें, जिसमें सबसे पहले लैंडस्लाइड हो गया, तो उसी को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ताकि हमें फाइल का पता हो तो हम उसी हिसाब से इसमें इनको ऐसे समझ लो मिटिगेशन करवा देते हैं। सिमिलरली जो फाउंडेशन कोलैप्स आ जाता है या जो अर्थक्वेक डैमेज वगैरह है, तो अगर हम फाइल की अच्छी तरफ उनका अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के, तो हम तीन जो चीज़ें हैं डिजास्टर प्रिवेंशन है, इसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जो आखिर वाला है इस जो चौथे नंबर पे है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। अगर हमने प्रॉपर तरीके से ऐसे समझ लो इनकी ट्रीटमेंट करवाई फाइल की वगैरह, तो ऐसे समझ लो जो स्ट्रक्चर है इसकी जो स्टेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, जो सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है, ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से फाइल को इन्वेस्टिगेशन करवा दे, फाइल बेसिस पे हम इसको डिज़ाइन कर दे, तो इन तीन चीज़ें हम आसानी से अचीव कर सकते हैं इसमें।
अच्छा, पांचवा जो है एप्लीकेशन ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जिसमें फाउंडेशन डिज़ाइन हो गया, बेसमेंट जो स्टेबिलिटी है, जो सेटलमेंट एनालिसिस वगैरह है, उसमें इनका एप्लीकेशन है। जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग है, जिसमें हम सबग्रेड डिज़ाइन कर लेते हैं, या जो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन है, जो साइल स्टेबलाइजेशन है, जिसमें हम साइल के साथ लाइम या जो सीमेंट वगैरह मिला लेते हैं ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है उनकी एनहांस कर सके, तो इसमें भी इनकी एप्लीकेशन है। सिमिलरली जो तीसरे नंबर पर है डैम इंजीनियरिंग, जिसमें अर्थ डैम आ जाता है, कोर मटेरियल जो उसमें क्ले वगैरह से बना होता है, जो ऐसे समझ लो जो डैम का कोर स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो इनके सीपेज वगैरह जो है हम कंट्रोल कर लेते हैं। जो तीसरा है सीपेज कंट्रोल वगैरह, इसमें भी इनका बड़ा रोल होता है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसमें पियर फाउंडेशन हो गया, स्कोर एनालिसिस या जो पायर फाउंडेशन है, इसमें भी साइल का बड़ा रोल है, क्योंकि साइल के जो स्ट्रेंथ के ऊपर बेसिकली हम जो डिज़ाइन कर लेता है कि फाउंडेशन, कि वहाँ पे पियर की लेंथ कितना, डेप्थ कितने होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, ये इसकी साइज की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर देता है। जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, इसमें रनवे सबग्रिड डिज़ाइन है, जो कंपैक्शन कंट्रोल है, वो भी हम इसी बेस पे कर लेते हैं साइल की प्रॉपर्टी पे। सिमिलरली जो 6 नंबर पे है मेरीन इंजीनियरिंग, जिसमें पोर्ट फाउंडेशन हो गया, रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, कोस्टल फ्लो स्टेबिलिटी, और सातवें नंबर पे जो हमारे पास अर्थक्वेक इंजीनियर हैं, जिसमें लिकोफिक्शन एनालिसिस, जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो हम सडनली कोई या जो इम्पैक्ट लोड आ जाता है, जो अर्थक्वेक के दौरान आ जाता है, इसमें लूज फाइल जो है वो बिल्कुल उड़ जाते हैं इसमें। सिमिलरली जो डायनामिक फाइल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि ऐसे समझ लो, डायनामिक का मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ या जो लोड जो है इसके ऊपर कांस्टेंट नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली इसी के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसमें आखिर में जो छठे नंबर पे है साइल क्लासिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग। आमतौर पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो सबसे पहला है यूनिफाइड फाइल फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट यूएफएस के बोलते हैं। जो दूसरा है इसमें एस्ट्रो फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आमतौर पर इसमें हम फाइल के जो है वो तीन कैटेगरी में वो कर लेता है, जिसमें कोर्स ग्रेन फाइल होगा, जिसमें सेंड और ग्रेवल वगैरह आ जाते हैं, और आखिर जो इसमें दूसरा वाला है फाइन ग्रेन फाइल, जिसमें सेल्टिन क्ले आ जाते हैं, और आखिर जिसमें अगर ऑर्गेनिक फाइल, जिसमें जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं इसमें। ये बेसिकली हम तीन क्लासिफिकेशन में हम ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, ये आप सिर्फ समझ लो अभी, आपको मालूम होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर कि हमारे पास क्लासिफिकेशन किस बेस पे कौन कौन से सिस्टम है। तो इंशाल्लाह कि इनको हम अलग अलग जो यूनिफाइड फाइल क्लासिफिकेशन वो किया है, एस्टो किया है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलग डिटेल से लेक्चर बनाएंगे। तो अभी तक आपने सिर्फ जहन में ये रखना कि हमारे पास ये दो सिस्टम है। अच्छा, इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो मैं कंक्लूड कर लेता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया। तो जी नज़रीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने डिटेल से डिस्कस किया कि फाइल क्या है, और इसकी कंपोजिशन, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, और इसके साथ साथ इनका रोल क्या है, इनकी एप्लीकेशन वगैरह, और इसके साथ जो इनमें इम्पॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग में, उनको भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि इनमें जो सेफ्टी के हवाले से बेरिंग कैपेसिटी, अलावेबल बेरिंग कैपेसिटी या सेफ बेरिंग कैपेसिटी, उनको भी डिस्कस किया। और इसके साथ साथ जो ऐसे समझ लो इनकी दो क्लासिफिकेशन थी, जिसमें यूनिफाइड क्लासिफिकेशन, साइल क्लासिफिकेशन और एस्ट्रो क्लासिफिकेशन, इनको सिर्फ टच किया है, डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ, और इसके बाद, इन सारी डिस्कशन के बाद, एज अ सिविल इंजीनियर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास साइल है, जो सेंड है, ये एक ऐसे समझ लो बड़ा क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो वहाँ से साइल की इन्वेस्टिगेशन से, या जो जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होती है। इसके साथ जो इनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, या जो ड्यूरेबिलिटी या जो स्ट्रेंथ वगैरह है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर लेता है, इनकी साइल की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो साइल की स्ट्रेंथ वगैरह है, उसी बेस पे या लार्जली इनका ज़्यादातर डिपेंड है, उसी बेस पे है। अगर हम ऊपर जितना भी का मजबूत स्ट्रक्चर बना लें, अगर इनकी फाउंडेशन कमज़ोर है, तो ऐसे समझ लो आपका स्ट्रक्चर जो है फेल है। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में कर सकते हैं।
इसमें अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसमें जो व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया वहाँ पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब मिलेगा।